गणित की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें कई घंटों लग जाते हैं। वहीं कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं। हमें किराने की लिस्ट तक याद नहीं होती और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लेते हैं। आखिर इनका दिमाग इतना तेज कैसे होता है? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो ये करते हैं और हम नहीं? इनका फोकस और कंसंट्रेशन पावर इतना तेज क्यों होता है? अगर ये सारे क्वेश्चन हम किसी से पूछे भी तो सभी लोग यही बोलेंगे कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है और उनका दिमाग तेज है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपको दुखी या निराश होने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग को तेज बनाया जा सकता है। दिमाग के तेज या कमजोर होने में आपके जेनेटिक्स का हाथ भी हो सकता है। यानी कि अगर आपका दिमाग आपके मम्मी पर गया है और आपकी मम्मी का दिमाग कमजोर है तो आपका दिमाग भी कमजोर हो सकता है। उसी तरह अगर आपका दिमाग आपके पापा पर गया है और आपके पापा का दिमाग कमजोर है तो आपका दिमाग भी कमजोर हो सकता है। दूसरी तरफ आपका दिमाग किसी पर भी गया हो और उसका दिमाग तेज है तो आपका दिमाग भी तेज हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जिस टाइप का भी दिमाग मिला हो, चाहे वो तेज हो या कमजोर हो, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें समझना चाहिए कि हम अपने बॉडी और माइंड को अपने हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे माइंड को जो पावर मिली है उसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के दिमाग ने सुपर कंप्यूटर को बनाया है, न कि सुपर कंप्यूटर ने इंसान के दिमाग को। बस आपको यह मानना पड़ेगा कि आप अपने ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग तेज या शार्प कर सकते हो। आपके दिमाग की पावर लिमिटलेस है। जैसे आप अपनी बॉडी को बनाने के लिए क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो, अच्छा और हेल्दी खाना खाते हो, बुरी आदतों को छोड़ते हो। उसी तरह अपने दिमाग को तेज करने के लिए आपको कुछ चीजें अपनानी पड़ेंगी तो कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिसके कारण आपका दिमाग और भी कमजोर होता जा रहा है। और जिन चीजों की वजह से आपका दिमाग कमजोर हो रहा है, अगर आप उन चीजों को छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग तेज होने लगेगा। हम सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण आपका दिमाग और कमजोर होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है शॉर्ट वीडियो, वो चाहे फिर यूट्यूब शॉर्ट हो या इंस्टाग्राम रील। इस टाइप के वीडियोस देखकर हमारा अटेंशन स्पैम 25% तक नीचे गिर चुका है और इसी वजह से किसी एक चीज पर लंबे समय तक फोकस कर पाना मुश्किल हो गया है। और इसका एक और रीजन है एडल्ट वीडियोज और सोशल मीडिया। हमने सोशल मीडिया चला चलाकर अपने दिमाग को डोपामिन की आदत लगा दी है। पहले टाइम में यह होता था कि अगर इंसान को डोपामिन रिलीज करना है, यानी कि उसे खुश होना है, तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तब उसे जो रिजल्ट मिलता था उससे इंसान खुश होता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से डोपामिन बिना मेहनत के निकल रहा है। हम सिर्फ कुछ सेकंड में ही खुश हो जाते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन को आदत हो गई है मजे मारने की। और अब अगर हम नॉर्मल चीजें भी करने की ट्राई करेंगे तो हमारा मन उसमें नहीं लगेगा और हमारा मन मजे की तरफ भागेगा। तो सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, रील्स, एडल्ट वीडियोज, ये सारी वो चीजें हैं जिसके कारण आपका दिमाग कमजोर हो रहा है। अगर आप इन सारी चीजों को छोड़ दोगे तो आपका दिमाग तेज होने लगेगा। दूसरा है कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे करके आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को तेज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को फॉलो करने के बाद आपका ब्रेन पावर और कंसंट्रेशन पावर काफी हद तक बढ़ जाएगा। ये जो एक्सरसाइज है इन्हें आप अपने फ्री टाइम में भी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज नंबर 1, मल्टी कलर टेक्स्ट। इस एक्सरसाइज में आपको अलग अलग कलर के नाम दिख रहे होंगे। अब हम सबसे पहले कलर को हटा देंगे। अब हर वर्ड पर कलर आएगा और ध्यान रखना किसी भी वर्ड पर कोई भी कलर आ सकता है। फर्स्ट लेटर रेड पर ग्रीन कलर भी आ सकता है, तो आपको ग्रीन बोलना है, ना कि रेड। याद रहे जो लिखा है वो नहीं पढ़ना है, जो कलर शो हो रहा है उसका नाम बोलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक्सरसाइज आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, बट इसमें भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन दो अलग अलग हेमिस्फीयर में होते हैं। बट इस एक्सरसाइज को करते टाइम दोनों हेमिस्फीयर के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगता है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है और आप दो काम को इजीली एक साथ कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 2, हैंड गेस्चर। इस एक्सरसाइज में आपको अपने एक हाथ से विक्ट्री का साइन बनाना है तो दूसरे हाथ से ओके का साइन बनाना है। फिर उसके बाद हाथों को रिप्लेस कर देना है, यानी कि जिस हाथ से आपने विक्ट्री का साइन बनाया था उस हाथ से ओके का साइन बनाना है और जिस हाथ से आपने ओके का साइन बनाया था उस हाथ से विक्ट्री का साइन बनाना है। इसे आप 10 बार ट्राई करने की कोशिश करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कमेंट करके बताएं कि आप इसे कितनी बार सही तरीके से कर पाए। एक्सरसाइज नंबर 3, मेक अ सर्कल एंड अ ट्रायंगल। इस एक्सरसाइज में आपको अपने एक हाथ से सर्कल बनाना है और दूसरे हाथ से त्रिभुज बनाना है। इससे आपकी कॉन्शियस और फोकस पावर भी बढ़ने लगेगी। एक्सरसाइज नंबर 4, ब्लाइंड फोल्ड। इस एक्सरसाइज में आपको आंखें बंद करके नहाना है। आंखें बंद करके देखो कि आप सारी चीजें सही तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं, जैसे कि साबुन कहाँ पर है, नल कहाँ पर है, मग में पानी भरना, फिर अपने ऊपर डालना। ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं।
ये सारी चीजें करने से आपका ब्रेन एक्टिव होगा और आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स भी बनेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, यूज योर लेफ्ट हैंड। हमारे डेली लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम अपने उल्टे हाथ से कर सकते हैं। जैसे जब आपको टूथब्रश करना हो तो उसे अपने उल्टे हाथ से करें। ऐसा करने से आपके ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे। जो न्यूरॉन्स आपके माइंड में ऑलरेडी हैं, उन न्यूरॉन्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा जिससे आपका माइंड और भी ज्यादा तेज होगा। एक्सरसाइज नंबर 6, मेक योर ब्रेन वर्क। हमारी हैबिट ही हमारी सारी डिसीजन लेती है और इससे यह होता है कि हम सिर्फ एक सेट पैटर्न पर चलते ही रहते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हो, चाहे वो इजी हो या हार्ड है, हम उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत लग जाती है। इसलिए अपने ब्रेन को एक चैलेंज दो। कोई ऐसी चीज ट्राई करो जो कि आज तक आपने कभी भी न की हो। चाहे वो कहीं घूमना हो गया, किसी नए रेस्टोरेंट में जाना हो गया, कोई मूवी देखनी हो गई, कुछ नया चीज खरीदना हो गया, कुछ भी जो आज तक आपने कभी न ट्राई किया हो। तो ओवरऑल ये सारी एक्सरसाइज थी जिसे आप यूज करके अपने ब्रेन के पावर को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, मल्टी कलर टेक्स्ट एक्सरसाइज, हैंड गेस्चर एक्सरसाइज, मेक सर्कल एंड ट्रायंगल एक्सरसाइज, ब्लाइंड फोल्ड एक्सरसाइज, यूज योर लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज एंड मेक योर ब्रेन वर्किंग।